स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और लर्निंग वीडियो के ऊपर जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो हम यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसके आरएसआई के डाइवर्जन को कैसे ट्रेड करते हैं, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, आरएसआई कोई प्राइस जो होता है, जैसे आप यहाँ पे प्राइस मैंने देखा है, प्राइस 3 डायरेक्शन में मूव करता है। या तो प्राइस ऊपर जाएगा, लेट्स से हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको एक ड्राइंग के थ्रू। लेट्स से प्राइस है ये, और प्राइस जो है बढ़ रहा है, तो वो कैसे इंडिकेट करेगा, ऊपर की तरफ। या तो प्राइस घट रहा होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। और एक एक सैचुरेशन स्टेट आता है जहाँ पे प्राइस ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे रहा होता है, वहीं पे कांस्टेंट घूम रहा होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्राइस को, और उसकी ये जो प्राइस चल रहा होता है इसको एक इंडिकेटर के मदद से हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को हम जान सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में है या उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम हो रही है। जैसे मान लीजिए एक प्राइस है जो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसी के साथ साथ क्या उसको खरीदने वाले, क्योंकि प्राइस तभी बढ़ेगा जब ज़्यादा खरीदने वाले होंगे, डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा। तो क्या जो खरीदने वाले लोग हैं वो अब भी साथ के साथ, जैसे मान लीजिए आरएसआई इंडिकेटर जो होता है उसके साथ के साथ फेवर करता है, उसके साथ के साथ चलता है। ठीक है, अब अगर वो साथ के साथ ये प्राइस को फॉलो कर रहा है तो अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे, खरीदने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब उसकी ताकत रिड्यूस हो रही है। तो इसी चीज को हम अगर चार्ट पे देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, और फिर उसको हम अगर ट्रेड कर पाए, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बेसिकली आरएसआई क्या होता है, 0 से 100 तक का स्ट्रेंथ दिखाता है। 100 हाईएस्ट पॉइंट है इस, और लोएस्ट पॉइंट 0 है। तो जब भी जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि जब आरएसआई 70-80 के अबव जाने लगे तो समझिए उसका स्ट्रेंथ एकदम एक्सट्रीम हो चुका है, अब वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है, और वहाँ से कभी भी प्राइस मुड़ सकता है, मतलब नीचे गिर सकता है। और इसी का उल्टा, अगर प्राइस 20 से नीचे जा चुका है तो वो प्राइस ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, और वो कभी भी वहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइडिया था आरएसआई के बारे में। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए मैंने इमेज में भी दिखाया हुआ कि आरएसआई डाइवर्जेंस जब भी आपको दिखे तो आपको एक इंडिकेशन है कि आप सावधान हो जाइए, अब यहाँ से प्राइस कभी भी पलट सकता है। और हमें इसी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करके हमें इसको ट्रेड करना है, तो चलिए हम इसको ना चार्ट पे देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें कि हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, हम 20-25 एग्जाम्पल के साथ इसको चेक करके देखेंगे। तो चलिए, ये हमने खोल दिया ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। चल रहा है अभी हमारा 18 अक्टूबर। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है। चार्ट किसी भी चार्ट पे आप देखेंगे आपको सिस्टम वही है, टेक्निकल चीज़ें वही काम करेंगी। ठीक है, तो अब आपको बस देखना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए पैरेलली हम देखते चलेंगे, इसको वॉल्यूम को भी मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। अब आपको सिर्फ ऊपर चार्ट दिख रहा है और नीचे ये आरएसआई का स्ट्रेंथ दिख रही है। बीच में मैंने 50 के पास एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमें पता चले आरएसआई 50 के ऊपर है या 50 के नीचे है। जनरली जब 50 के ऊपर होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी ट्रेंड बुलिश है, और अगर 50 के नीचे जाने लगता है तो हम मान के चलते हैं कि वो बियरिश जोन में जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स से अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ देखिए प्राइस क्या हो रहा है, चलिए मैं इसको ना चार्ट पे करके दिखाता हूँ, अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है। बट यहाँ अगर इसी पॉइंट पे आरएसआई को देखिए, ये नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्राइस जा रहा है लेकिन इसका जो खरीदने वालों को पावर धीरे धीरे घट रहा है, तो ये प्राइस कभी भी डाइवर्ट हो सकता है। और देखिए यहाँ से एकदम से डाइवर्जन अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस को RSI डाइवर्जन को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ये ब्रेक हुआ, अब सिर्फ इस डाइवर्जन से आप ट्रेड नहीं कर सकते, और भी कन्फर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए कि जो रेड कैंडल बना, वो इस रेड कैंडल ने कितने सारे ग्रीन कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, अकेले खा लिया। तो इसमें बहुत पावर है, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक फ्लो आया बहुत अच्छा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल था। चलिए अब हम धीरे धीरे एक एक करके बाकी सारे एग्जांपल्स ढूंढते हैं। अगेन नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे मिला, देखिए सेम 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 सिनेरियो है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का अप एंड में जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए डाइवर्जन दिख रहा है, ठीक है। अगेन अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन के बारे में जानते तो आप देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस पे कंटिन्यूस मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अप डाउन, ये किधर भी जा सकता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी किधर है, इसकी तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कैंडल ने इसको ब्रेक भी कर दिया, डाइवर्जन भी हमें दिख रहा है, प्राइस ऊपर और जाने को तैयार नहीं है, बिकॉज बायर्स अभी और नहीं खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये प्राइस काफ़ी महंगा हो रहा है, ठीक है। सो देखिए एक फॉल आया, पुल बैक के बाद एक देखिए कितना शानदार फॉल देखने को हमें मिल रहा है। तो ये दूसरा एग्जांपल था, हम और देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं हम। देखिए कंटिन्यूस नहीं मिलेगा ये, लेकिन जब मिलेगा आपको बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम मार्केट में आके बहुत सारी चीज़ों को देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप तभी कीजिए जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कोई भी चीज़ आप करें, प्रैक्टिस के बिना आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए ये यहाँ पे चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ तक भी अगर आप देखें तो प्राइस अप मूव में, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस को स्ट्रेंथ खो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक डाइवर्जन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद अब यहाँ पे कुछ देर तक प्राइस ने होल्ड किया, आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया, बट अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो कैंडल बना है इसने स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया है कि अब ये और इसके ऊपर का स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। देखिए यहाँ पे आप यह इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ भी अगर हम कर लें, इस जगह पे भी करें, तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस दिख रहा है कि हाँ अब यहाँ डाइवर्जन दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल है जो कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे अब बायर्स अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं। और इसके बाद देखिए थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत शानदार हमें फॉल देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था एक दूसरा एग्जाम्पल। चलिए और देखते हैं। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको नहीं सीख पाएंगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ प्राइस गिर रहा है। अब सिमिलरली RSI पे भी देखिए, यहाँ पे प्राइस का स्ट्रेंथ गिर नहीं रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए आपको डाइवर्जन सीधे दिख रहा है। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग अप मूव। अब क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लें? नहीं। हमारा यहाँ ट्रेड का क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए फॉल आ रहा है, अप गया, फॉल गया, फॉल गया, ये कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, हमने इसको भी वेट किया, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी, बिकॉज ये दो कैंडल्स मिलके इतने सारे कैंडल को इनगल्फ कर गए, पहला चीज। दूसरा, ये एक सपोर्ट लेवल भी हमें दर्शा रहा है। अगर आप इसको देखें, सपोर्ट को भी दर्शा रहा है। हमें दो तीन चीजों को मिक्स करना होता है, तब जाके हम एक अच्छे ट्रेड को कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके रिजेक्ट कर रहा है। तो सपोर्ट भी है, RSI भी डाइवर्जन दिखा रहा है, एक ये कंफर्मेशन भी दे रहा है, कैंडल इसको इनगल्फ कर लिया, तो ये ऊपर का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आपको एक अच्छा मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल गया। देखिए आप यहाँ से देखें तो यहाँ तक का अच्छा मूव है, ठीक है। सो ये था एक एग्जाम्पल। और देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। देखिए जितना आप एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे ना, बिलीव मी, आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। जब तक आप ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे। अगेन देखिए हम यहाँ पे देखें, अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें अगेन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ से यहाँ प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस कम से कम 2-3 बार उस लेवल को टच करे तो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी देखिए, क्या आ रहा है, डाइवर्जन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है डाइवर्जन क्यों हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है बट बायर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, जो बायर्स की ताकत है धीरे धीरे कम हो रही है। और वैसे भी ये 80% के ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रेंथ अब ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो वैसे भी कम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब रहा सवाल ट्रेड कैसे करें। तो देखिए सिंपल, एक चैनल में ट्रेड स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अप गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगेन एक मारूबोजू कैंडल ने इन सबको इनगल्फ कर लिया, फिर कोशिश किया बायर्स ने, ठीक है। अगेन यहाँ पे फेल हो जा रहा है और इस कैंडल ने बहुत हद तक इसको कंफर्म कर दिया, इन सबको इनगल्फ कर दिया, ठीक है। सेलर्स का स्ट्रेंथ दिखा दी कि हाँ अब हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और देखिए इसके बाद फॉल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहीं देख सकते, इस जगह भी अगर आप ट्रेड ले लेते तो देखिए आपको बहुत शानदार एक ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन आपको ऑलरेडी दिख चुका है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ इसके लो पे भी अगर आप ट्रेड ले तो आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये था एक एग्जांपल, और देखते हैं और क्या है एग्जांपल्स में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट प्लीज़ अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। एग्जांपल्स जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा समझ में। मैं आपको आपके लिए बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस पर ट्रेड करता हूँ बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये अब धीरे धीरे इसका, और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट RSI 90 इस जगह पे अगर आप देखेंगे 90 के लेवल पे, तो वैसे ही एक इंडिकेशन है कि ये एक्सट्रीम बॉट जोन में है, कभी भी फॉल कर सकता है। तो वो रीजन, अप ट्रेंड का रीजन, डाइवर्जन का रीजन, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि अब हम ये ट्रेड ले सकते हैं। इन एडिशन अगर आप ट्रेंड लाइन को भी चैनल में कन्वर्ट करके देखें, यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार फॉल देखने को मिला है। ऊपर से ये कैंडल भी देखें अगर आप ये पे, तो ये रिवर्स हैमर बना रहा है, या क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार बना रहा है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, एक शानदार फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। और देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल्स देखिए, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे आप तभी समझ पाएंगे। वीडियो आप चाहे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक आप देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक डाइवर्जन हमें देखने को मिलेगा, छोटा डाइवर्जन है बट है। देखिए यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे भी फॉल है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम इस पे ट्रेड ले लें, नहीं, इसका लॉजिक भी होना चाहिए क्यों हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन देखिए आप, कंटिन्यूस ये फॉल है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है एक तरीके का, और देखिए इसने इसको कवर अप कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ब्रेक किया। और देखिए एक बहुत बड़ा मूव तो नहीं है बट स्टिल मूव है। देखिए अगर आप देखें, मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा कर रखा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अप मूव हमें अच्छा देखने को मिल गया है, ठीक। ये सिंपल एक तरीका था जिससे हम RSI तक को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ का हम अगर अच्छे से पता लगा पाए और उसके डाइवर्जन को देख पाए तो हम बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।